सही म्यूचुअल फंड चुनो, मोतीलाल ओसवाल की सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 इकोनॉमी के लिए कैसा रहा, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कैसा रहा और खासकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा। तो बिगिनिंग ऑफ 2023 ऐसा कहा जा रहा था कि यूएस के अंदर रिसेशन आने वाला है, यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, ग्लोबल जीडीपी पे बहुत बड़ा इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और ग्लोबल इकोनॉमी शायद रिसेशन के अंदर चली जाए। ऐसा कुछ भी प्ले आउट नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट बढ़े लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। यूएस मार्केट आर डूइंग अमेजिंगली वेल और जो मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर था नैस्डैक डिड एक्सीडिंगली वेल। जियोपॉलिटिकल रिस्क प्ले आउट नहीं हुई है, इंटरेस्ट रेट का फियर प्ले आउट नहीं हुआ है। इंडियन इकोनॉमी के लिए कहा जाता था कि जियोपॉलिटिकल रिस्क के, राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क से, ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और in addition to that India will have a political uncertainty by year end because people would look at कि 2024 का इलेक्शन में क्या होने वाला है। ये कुछ भी प्ले आउट नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी इकोनॉमी मैक्रो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति के अंदर आए हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क प्ले आउट नहीं हुआ। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से परहैप्स वी आर मूविंग टुवर्ड पॉलिटिकल सर्टेनिटी। जो सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट लग रहा था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, स्मॉल कैप एंड आईटी, परहैप्स उन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न इस साल जनरेट करके दिया है। और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, पहले कुछ नेगेटिव बताऊंगा। डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन जो पहले 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन था, वो 31 मार्च को बाद के इन्वेस्टमेंट पे बंद हो गया। लेकिन साथ साथ इंश्योरेंस के अंदर भी 5 लाख के रुपए के ऊपर जो टैक्सेशन था वो भी बंद हो गया। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड ऑलमोस्ट हो गया। लेकिन जो 31 मार्च का उन्होंने ग्रैंड फादरिंग क्लॉज डाला था, उसकी वजह से डेट म्यूचुअल फंड के अंदर 31 मार्च के पहले बहुत रिकॉर्ड इनफ्लोज आए। सेकंड, जो टीआर कट का था उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का कमीशन कम होगा, वो शायद मुझे लगता है प्ले आउट नहीं हो रहा है। और टीआर कट भी आएगा तो इतना सीवियर नहीं आएगा जितना हम पहले उम्मीद कर रहे थे। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। एसआईपी 17,000 करोड़ पर मंथ, बहुत अच्छा नंबर है और इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने क्या किया, एसआईपी और रिटेल इन्वेस्टर ने एफआई का इम्पैक्ट एकदम कम कर दिया। एफआई ने माल बेचा, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर आया और आप देखेंगे लार्ज कैप के अंदर अभी वैल्यू धीरे धीरे इमर्ज हो रहा। और आप देखिए 3 दिसंबर को इलेक्शन रिजल्ट आया, उससे लेके अभी तक द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट कैप इंडाइसेस एक्चुअली लार्ज कैप निकला है। लोगों को उम्मीद थी कि स्मॉल मिड कैप अच्छा करेगा, लेकिन लार्ज कैप अच्छा निकल गया पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 3 दिसंबर 2023। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जबरदस्त अल्फा जनरेट किया। इसके बारे में आने वाले वीडियो में हम और चर्चा करने वाले हैं। एसआईपी के अंदर एक बहुत ही वरिंग ट्रेंड आया। वो वरिंग ट्रेंड आया कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एसआईपीज, और वो हम किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं, उनके कस्टमर लेवल पे डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एसआईपी नहीं हुआ। इसका मतलब डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एसआईपी कहाँ हो रहा है? जनरली ये डीआईवाई कस्टमर पे हो रहा है, डायरेक्ट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे हो रहा है, और जो फिनटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा लगा रहे हैं उस पे हो रहा है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस बहुत अच्छा चला है और आने वाले पीरियड के अंदर और अच्छा चलने वाला है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और यही स्टोरी साल दर साल रिपीट होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। आपको कहाँ पैसा डालना, कहाँ नहीं डालना है, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये मैंने डेटा जो डिस्कशन किए सारे पास डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न देखने से पहले रिस्क जरूर देखें और समझें अच्छी तरह। और दोस्तों, फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.